जय हिंद दोस्तों देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसू से लिखी गई है। यही वह दिन था जब भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 की युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। दोस्तों कहने को तो यह सिर्फ एक देश का बंटवारा था, लेकिन यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख की इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेगी। दोस्तों 14 अगस्त को भारत के 2 टुकड़े करने के बाद भारत को अंग्रेजों द्वारा आजाद घोषित कर दिया गया और एक नए मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ। वही बंटवारे के समय यह बात भी हुई थी कि देश के नागरिक जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जो भारत में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उस दौरान तो समझौते को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके अगले ही दिन पाकिस्तान का क्रूर चेहरा सामने आया जब वहां से आने वाली ट्रेनों पर हिंदुओं और सिखों की लाशें आने लगी तो भारतवासी सन्न रह गए और भारतीय राजनेता भी अचंभित रह गए और जिसके बाद दोनों देशों के बीच दंगे शुरू हो गए। ऐती मार पई कुरलांदे तय की दर्द न आया। दोस्तों यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान भीषण हिंसा का शिकार हुए बुजुर्ग दिलों की पीड़ा है। दोस्तों विभाजन के दंश की कहानी सुनाते हुए उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पंचनक स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू घई भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में हमारे लोगों पर जो जुल्म हुए उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस दौर में यह विश्व की सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी। उन्होंने कहा कि बंटवारे की लाइन खींचने के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में ये ऐलान कर दिया गया था, या तो कलमा पढ़ो या तो पाकिस्तान वाला हिस्सा छोड़कर चले जाओ। जब लोगों ने पाकिस्तान से निकलना चाहा तो उनका कत्लेआम शुरू कर दिया गया। हिंदुओं को ढूंढकर मारा जाने लगा, हिंदुओं को काटकर ट्रेनों में भरकर भारत भेजा जाने लगा, बहु बेटियों की आबरू लूटी जाने लगी। अपनी आबरू बचाने के लिए कई वीर बच्चियां और महिलाएं कुएं में कूद गईं, तो कुछ ने खुद को आग के हवाले कर दिया। जहां हिंदुओं की ट्रेनें रुकी वहां पानी की टंकियों में जहर मिला दिया गया। इससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। दोस्तों राजीव घई बताते कि देश बंटवारे की भयानक त्रासदी और बुजुर्गों के त्याग को युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता है। उनकी कुर्बानी, दुख दर्द, क्रूर अत्याचारियों की अत्याचार की कहानी आज भी जहन में ताजा है। उस दौर में इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे थे कि कई को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ था। लाशों को गिद्ध नोच कर खा गए, नन्हे बच्चों को भाले की नोक पर टांग कर अत्याचारियों ने हत्या कर दी, गुप्तांगों को गोद डाला और नारकीय यातनाएं हमारे बुजुर्गों को दी गई। दोस्तों राजीव घई ने कहा कि अगर हमारे पूर्वज खुदगर्ज होते तो वो कलमा पढ़ लेते, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा और इसी को लेकर 12 लाख लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्तों पाकिस्तान से आने वालों को उस दौरान शरणार्थी कहा गया। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप लगाया गया था। जो लोग भारत आने पर शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे वो अपने क्षेत्र के संपन्न लोगों में रह चुके थे। दोस्तों उस दौर में कोई अपने घर की चाबी पड़ोस को देकर आया था तो कोई नौकर को। सोचा था कि कुछ दिन तक ऐसा चलेगा, इसके बाद वह दोबारा पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार आए लोग दोबारा जाने की स्थिति में कभी नहीं आ सके। राजीव घई बताते कि उस दौर में अत्याचारियों ने रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर और अविभाजित पंजाब को अपना अड्डा बना लिया था और सबसे ज्यादा हत्याएं इन्हीं शहरों में हुई। अत्याचारियों की भीड़ के हत्थे जो भी चढ़ा उसे काट डाला गया। दोस्तों मुझे पता कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई थी जिससे भारत का विभाजन हुआ और नए मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इस पर मैं बहुत ही जल्द एक अलग से वीडियोज बनाऊंगा जिसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई थी जिससे भारत का विभाजन हुआ और नए मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ। राजीव घई बताते कि हमारे समाज की शुरू से ही मांग है कि विभाजन के दौर में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यह लोग दिल से भारतीय थे और भारतीय रहना चाहते थे और इसी की सजा उन्हें मिली। सोचिए अगर वह कलमा पढ़ लेते तो शायद उनके साथ ऐसी ज्यादती नहीं होती। दोस्तों उन्होंने कहा कि उस दौर के केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की अत्याचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कई दौर की जांच हुई लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान मारे गए 12 लाख लोगों के साथ अब जाकर न्याय हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और इससे समाज के लोगों में खुशी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद आप लोगों को ये बताने के लिए है कि जिस स्वतंत्रता संग्राम को हम इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इसी हर्षोल्लास और खुशी को पाने के लिए हमारे कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए, कितने घर बेघर हो गए, कितने निर्दोष लोगों और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। न जाने ऐसे कितने यातनाएं हमारे वीर क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्रामियों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और बच्चों के झेलने के बाद तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। तो दोस्तों हमें ये आजादी का पर्व खुशियां, हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाना चाहिए, लेकिन ये कभी मत भूलना कि इसके लिए हमारे कितने वीर क्रांतियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज आते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।